उनका ये कहना था कि भैया अगर दोनों दो आवेश रखे हैं, अगर मान लो ये एक धन है एक ऋण है, एक प्लस एक माइनस है, तो इन दोनों को अगर r दूरी पर हम रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा, और वो बल हो सकता है अगर मान लो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में गुलाम ने बता दिया। गुलाम की वाह होने लगे, गुलाम क्या बात कही, गुलाम ने बहुत उखाड़ दिया, धरती में उखाड़ दी गुलाम ने, गुलाम ने ऐसे बड़ा तीर मार दिया। गुलाम क्या कहना, देखो ऐसा है कि जैसे आप बैठे हो, आप एक द्रव्यमान हो गया, एक धरती हो गया, तो दो द्रव्यमान कुछ दूरी बोलते तो धरती और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इससे गुलाम बहुत चालाक था, उन्होंने कुछ नया नहीं किया था। उसने कहा कि जब वस्तु से ही आया है ये आवेश, वस्तु से आया तो इसके बीच में बल लगेगा। उसने कहा इस बल को मैं अपना नाम दूंगा कूलम्बियन फोर्स। चालाकी कहां से की थी, न्यूटन भाई से। चुराया जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन से था। रियलिटी है, फोटो नहीं बनाना ज्ञान भाई, फोटो देख के फीलिंग आती है ना भैया, तुमको क्या बनाना है, हम बनाएंगे तो तुमको आनंद आएगा। गुलाम को भी अरे इसको भी देखिए, गुलाम को भी जैसे हमको देख के याद आएगा, गुलाम को देख के याद आएगा। अच्छा ऐसे नहीं बताते गुरुजी, वो डायग्राम से तुम्हारे दिमाग में पिक्चर सेट करने के लिए लिया हूं, समझा क्या। तो पहले इसको लिख लो, अभी अगर लिखना हो तो। दो बिंदु आवेशों के बीच परस्पर क्रिया आकर्षण और प्रतिकर्षण का इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आवेश का गुणनफल समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा अनुदिश कार्य करता है, इसके अनुदिश काम करता है, इसकी ओर काम करता है, इसीलिए इसे केंद्रीय बल भी कहा जाता है, अनुदिश काम करता है। कूलम्बियन फोर्स को क्या कहते हैं, पूछा जाता है कभी, केंद्रीय बल कहा जाता है, सेंट्रिक फोर्स। कूलम्बियन फोर्स को स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है, कूलम्बियन फोर्स। अब इसको देख के याद आएगा, ठीक है, ये गुलामी है ना भाई। ये पहले साइंटिस्ट ऐसे दिखते थे, दिखने में बानर लगते थे, गोरी गोरी मार चाव चाव कितना भारी भारी बाल, छोटा छोटा रखे। कोई बात नहीं, इज्जत है सर आपकी, कोई टेंशन मत लीजिए, आपकी आप ही को पढ़ा रहा हूं नाम ले लेके। आप कहां चाहिएगा, ऊपर चलेंगे, आप जय जयकार हो रहा है, और कुछ चाहिए जिंदगी में बताइए इनको। हाँ लिखेंगे, अर्थात इस नियम के अनुसार आई ना, यह समानुपाती Q1 Q2, यानी कि अगर मान लो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, यानी कि खोपड़ी पे बना देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ भाई साहब चलेगा, तुम्हारे नाम ले रहा है तो खुश होंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। पता चला भाई गुस्सा आ गया तो रात को हमारे पीछे लग गए, सुबह पढ़ाएगा कौन, है ना। तो पता चला पूरा बल लगाने लगे हमारे ऊपर, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इज्जत है सर की। देखिए तुम लोग नहीं कहिएगा, तुम लोग भी इज्जत करिएगा, है ना। आदमी बढ़िया थे, हाँ वैसे नहीं कह रहे इनको देख के, आदमी बढ़िया थे। अरे पढ़ाने दीजिए, इधर क्या देख रहे हैं। चलिए भाई, तो यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाबू, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, दूरियां बढ़ाओगे तो बल कम लगेगा ना। झगड़ा कब होगा, कजिया कब होगा, जब पास पास रहेंगे तब ज्यादा कजिया होता है, कि जब दूर दूर रहते तब ज्यादा कजिया होता है। तुम बताओ अपना, ईमानदारी से बताइएगा, कजिया कब होता है, कजिया जब पास पास होता है तब ज्यादा कजिया होता है, जब दूर दूर रहते तब कजिया होता है। समझिए खुद, नॉर्मल कॉमन सेंस है, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो जब समानुपाते Q1 Q2, यानी कि दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, ठीक है ना, बटे आर का स्क्वायर। समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर, ठीक है ना। Q1 Q2 बटे बाबू आर का स्क्वायर। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं, 1 मिनट भी खिसकिएगा मत, ठीक है ना। अब इसको प्यारे बच्चों, इसको स्थिरांक भी कहते हैं, है ना। कूलम्बियन स्थिरांक हो गया बेटा, कि इसका मान होता है बाबू 9 गुणित 10 की घात 9। मात्रक क्या होगा बाबू, इसका मात्रक अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। वैसे मात्रक आपको पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मात्रक और बीमा आपके लिखने की जरूरत है, मात्रक और बीमा दोनों, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट को बाबू कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका प्रायोगिक मान भाई साहब बताए थे, छोटा मोटा आदमी नहीं था। अभी बहुत मजेदार वाली बात बताने जा रहा हूं। हिमांशु हाँ बेटा पढ़ाएंगे नहीं, डरे ऐसे नहीं बोलिए, अभी तो पढ़ाएंगे, बोले पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे, छोटा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 8.85 गुणित 10 की घात -12। मात्रक लिखना हो तो देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर फेंको, है ना, 1/4 पाई f हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा एक बात मुझे बता दो भैया, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कूलम्ब का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। कूलम्ब का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो अटेंडेंस लगा हाँ, बड़ी बात, अरे बोलो हाँ, बोलो बड़ी बात है, बराबर बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कूलम्ब के स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो एक लाइन में अगर हम बीमा खत्म कर दें तो किसी की बीमा याद मत करो, लेकिन न्यूटन की बीमा जरूर याद रखना। इस चैप्टर में किसी को याद मत करो, लेकिन भाई साहब को याद कर लेना, हाँ डेंजर आदमी, समझ लो। अब इसका बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला अगर निकालने के लिए बोले तो डायमेंशन फार्मूला, है ना बाबू, डायमेंशन फार्मूला की अगर बात करें मित्र, अगर डायमेंशन फार्मूला की अपन लोग बात करेगा तो क्या होगा, अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो भैया आवेश का क्या हो जाएगा बेटा, a × mt, स्क्वायर है धारा गुणित समय, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक बाबू सेकंड होता है, ठीक है ना। न्यूटन का क्या हो जाएगा, बल m L t की घात में -2, और बाबू दूरी का हो जाएगा L2 हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा लिखो m L की घात में -3, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा -3, t की घात में देखो 2 ऊपर है ना, 2 ऊपर है और ये नीचे 2 है, t की घात 4 हो जाएगा, t की घात 4 और a की घात में -1 हो जाएगा, सॉरी 1 घात -2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, a की घात 2 हो जाएगा, -13 m इनवर्स, ऐसे पूरा लिखेंगे, इधर जगह नहीं बचेगी तो लिख लीजिएगा m इनवर्स L की घात में -3, t की घात 4
सॉरी सर आपके ऊपर लिखना पड़ा, ऑटोग्राफ है, ऑटोग्राफ अपना समझिए। तो टी की घात बाबू 4 हो जाएगा, ए की घात में माइनस में 2 हो जाएगा, और ये बाबू खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, समझिए। अब इसमें